हेलो स्टूडेंट्स, अज आप करन जा रहे हैं कंपलैक्स नंबर पार्ट 2। अज आप सब तो पहला करांगे कंजुगेट ऑफ कंपलैक्स नंबर। कंजुगेट ऑफ कंपलैक्स नंबर नूं आपां डिनोट कर देंगे जेड बार नाल। तो अपने को लैट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो अपने को जेड का कंजुगेट यानी कि जेड बार इज इक्वल टू कि आऊगा एक्स माइनस आयोटा वाई। तो कंजुगेट ऑफ कंपलैक्स नंबर दे विच की हुंदा, अपने को जो इमेजनरी पार्ट हुंदा कंपलैक्स नंबर का उसके अगे वाला साइन की है चेंज हो जाता। जेकर अपने को प्लस आ तो साइन माइनस के चेंज हो जाऊगा, जेकर अपने को माइनस आ तो की आ प्लस के चेंज हो जाऊगा। आप जिमें एक एग्जाम्पल करांगे, कहते अपने को Z की आगा -8 + 4 आयोटा। तो अपने को इसका कंजुगेट यानी कि Z बार इज इक्वल टू आऊगा -8 - 4 आयोटा। ये रियल पार्ट्स से कोई भी इफेक्ट नहीं पऊगा, कंपलैक्स नंबर के सिर्फ इमेजनरी पार्ट का की साइन चेंज हो जाऊगा। ठीक है, एक अपने को रिजल्ट है Z बार अपॉन Z2 का कंजुगेट इज इक्वल टू होंगे Z1 का कंजुगेट अपॉन Z2 का कंजुगेट। ठीक है, जिमें कि आप एक एग्जाम्पल करांगे Z इज इक्वल टू 1 - आयोटा अपॉन 1 + आयोटा। हुण जब आप इहदा कंजुगेट करांगे तो आप इन्हूं अलग अलग करके लिख सकते हैं, यानी कि 1 - आयोटा दी बार अपॉन 1 + आयोटा बार। तो जब आपने उपर इसका कंजुगेट किया तो अपने को आ जाऊगा 1 + आयोटा, एंड जो अपने इसका कंजुगेट किया अपने को आ जाऊगा 1 - आयोटा। तो जेकर तो अपने को आंसर दे विच ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के आंसर दे विच ऑप्शन दी हुई है तो आप इत्थे तक ही सॉल्व करांगे, नहीं इसनों आपां की आ रैशनलाइज कर देंगे, यानी कि 1 - आयोटा के कंजुगेट नाल ही आपां इहनूं मल्टीप्लाई कर देंगे एंड डिवाइड कर देंगे। उपर जिमें कि आपां पिछली वीडियो दे विच पढ़िया सीगा, जदों अपने कोल 1 + आयोटा 1 + आयोटा की अपने किस तरह मल्टीप्लीकेशन करनी हैगी, एंड अपने कोल जब 1 - आयोटा एंड 1 + आयोटा होवे तब उसकी मल्टीप्लीकेशन किवें करनी है। ठीक है, तो अपने कोल की आ जाएगा 2 आयोटा अपॉन 2, 2 नाल 2 कैंसल होकर अपने कोल कितना आंसर आ जाऊगा आयोटा। इस तो बाद आप करांगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंजुगेट। सब तो पहली प्रॉपर्टी हैगी अपने कोल कि Z के कंजुगेट का कंजुगेट इज इक्वल टू की हुंदागा Z हुंदागा। आप इन्हूं एग्जाम्पल दे राही समझांगे। मान लो अपने कोल Z कितना गा 4 + 3 आयोटा। तो जब आप इसका कंजुगेट करांगे तो अपने कोल की आ जाऊगा 4 - 3 आयोटा। तो इस तो बाद आप जो कंजुगेट का कंजुगेट कर देंगे तो अपने कोल की आ जाऊगा फिर तो साइन चेंज होकर 4 + 3 आयोटा। तो तुम देखोगे कि यह किस दे इक्वल आ Z दे। तो इस तो अपनी पहली प्रॉपर्टी की है Z कंजुगेट दे कंजुगेट इज इक्वल टू Z आऊगा। इस तो बाद सैकेंड प्रॉपर्टी अपने कोल हैगी, जो अपन Z1 + Z2 बार दिता होंदा तो उन्होंने आप की कर सकते हैं Z1 बार + Z2 बार लिख सकते हैं। ठीक है, ये अपने की आ क्वेश्चनस दे विच की आ यूज़ होणगे। इस तो बाद जो अपने को Z1 - Z2 बार दिता होया तो आप इसनों भी अलग अलग करके लिख सकते हैं Z1 बार - Z2 बार। इस तरह ये सेम रूल मल्टीप्लाई एंड डिवीजन से भी अपलाई होगा, जिमें कि Z1 Z2 बार इज इक्वल टू Z1 बार Z2 बार, एंड डिवीजन के उपर भी किया Z1 अपॉन Z2 बार इज इक्वल टू Z1 बार अपॉन Z2 बार। ये प्रॉपर्टीज़ की ने अपने के क्वेश्चन के यूज़ होणगियां। हाँ जी स्टूडेंट्स, अपनी 6th प्रॉपर्टी की है Z + Z बार इज इक्वल टू किस दे हुंदागा 2 रियल पार्ट ऑफ Z। इस प्रॉपर्टी में आप एग्जाम्पल दे राही समझांगे। मान लो अपने को Z किस दे इक्वल 3 + 4 आयोटा। तो अपन पता इसका Z कंजुगेट किस दे बराबर होगा 3 - 4 आयोटा। सब तो पहले इसका आप रियल पार्ट में अलग लिख लाँगे। रियल पार्ट अपना कि इक्वल होगा 3 दे। तो हम जो आप Z + Z बार करांगे तो इसनों ऐड करन तो बाद अपने को 6 आऊगा। इसनों आप लिख सकते हैं 2 × 3। तो आपको पता है 3 अपना की है रियल पार्ट ऑफ Z। तो इसनों आप लिख सकते हैं 2 रियल पार्ट ऑफ Z, यानी कि अपनी 6th प्रॉपर्टी। हाँ जी, अपनी 7th प्रॉपर्टी हैगी Z - Z का कंजुगेट इज इक्वल टू कि हुंदागा 2 × इमेजनरी पार्ट ऑफ Z। इसनों भी आप एग्जाम्पल दे राही करांगे। मान लो अपने को Z कितना गा 4 + 3 आयोटा, एंड ओबवियसली Z का कंजुगेट किस दे इक्वल आऊगा 4 - 3 आयोटा। तो अपने पहला तो इसका इमेजनरी पार्ट अलग लिख लिया, तो अपने को कितना गा 3। तो जो आप Z - Z बार करांगे तो अपने को आंसर च आ जाएगा 6 आयोटा। तो आप इन्हूं लिख सकते हैं 2 × 3 आयोटा। 3 अपना की है इमेजनरी पार्ट।
ਆਈਓਟਾ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਇਮੇਜਨਰੀ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2 ਇੰਟੂ ਇਮੇਜਨਰੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਜ਼ੈਡ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ੈਡ ਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜ਼ੈਡ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ੈਡ ਕੀ ਆ ਪਿਓਰਲੀ ਰੀਅਲ ਆ ਗਾ। ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ੈਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4 + 0 ਆਈਓਟਾ। ਪਿਓਰਲੀ ਰੀਅਲ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੈ ਇਮੇਜਨਰੀ ਪਾਰਟ 0 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ੈਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਗੇ ਪਿਓਰਲੀ ਰੀਅਲ। ਤਾਂ ਜ਼ੈਡ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4 ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜ਼ੈਡ ਵਾਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜ਼ੈਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਜ਼ੈਡ ਕੀ ਆ ਪਿਓਰਲੀ ਰੀਅਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ੈਡ ਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -z ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ੈਡ ਕੀ ਆ ਪਿਓਰਲੀ ਇਮੇਜਨਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜ਼ੈਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 + 4 ਆਈਓਟਾ। ਇੱਥੇ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ 0 ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਪਿਓਰਲੀ ਇਮੇਜਨਰੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ੈਡ ਕੰਜੂਗੇਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ -4 ਆਈਓਟਾ। ਤਾਂ ਜ਼ੈਡ ਤੇ ਜ਼ੈਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜ਼ੈਡ ਵਾਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -z। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 10th ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ z ਇੰਟੂ z ਕੰਜੂਗੇਟ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਕੇਅਰ ਆਫ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਆਫ z ਪਲੱਸ ਸਕੇਅਰ ਆਫ ਇਮੇਜਨਰੀ ਪਾਰਟ ਆਫ z। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ z ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 2 + 3 ਆਈਓਟਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ z ਕੰਜੂਗੇਟ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਊਗਾ 2 - 3 ਆਈਓਟਾ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਨਾ z ਤੇ z ਕੰਜੂਗੇਟ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 2 × 2 4, 2 × -3 ਆਈਓਟਾ -6 ਆਈਓਟਾ, 3 iota into 2 plus 6 iota, 3 iota into -3 iota is equal to -9 iota square। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ iota square ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪਲੱਸ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 4 + 9। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਇਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ 2 ਐਂਡ ਇਮੇਜਨਰੀ ਪਾਰਟ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ 3। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 4 ਨੂੰ 2 ਸਕੁਅਰ ਐਂਡ 9 ਨੂੰ 3 ਸਕੁਅਰ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਆ ਆਪਣੀ 10th ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪ੍ਰੂਵ ਹੁੰਦੀ ਆ z ਇੰਟੂ z ਕੰਜੂਗੇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਕੁਅਰ ਆਫ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਆਫ z ਪਲੱਸ ਸਕੁਅਰ ਆਫ ਇਮੇਜਨਰੀ ਪਾਰਟ ਆਫ z। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆਂਗੇ। ਕੰਜੂਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਐਂਡ ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਗੇ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਵੈਲਿਊ ਆਫ z। ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਗਾ x² + y² ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ। ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ z ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਦੇ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ z ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3 + 4 ਆਈਓਟਾ ਐਂਡ ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ z ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਊਗਾ x² ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਆ ਪਲੱਸ y² ਜਿਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ 5। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਮੋਡੂਲਸ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ z ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ? ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੋਗੀ 0 ਦੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ z ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੀ ਆਊਗਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਆਊਗਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ z ਐਂਡ z ਬਾਰ ਮੋਡੂਲਸ -z ਮੋਡੂਲਸ -z ਬਾਰ ਮੋਡੂਲਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਆਉਣਗੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ z ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ z ਬਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ -z ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ -z ਬਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੋਡੂਲਸ ਕੀ ਆਊਗਾ ਬਰਾਬਰ ਆਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ 3 + 4 ਆਈਓਟਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ 5। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ z ਬਾਰ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਜੂਗੇਟ ਆਫ z ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ 3 - 4 ਆਈਓਟਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ z ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜੂਗਾ 5। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ -z ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ -3 - 4 ਆਈਓਟਾ ਇਸ ਦਾ ਮੋਡੂਲਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ 5। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ z ਬਾਰ ਦਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ -3 + 4 ਆਈਓਟਾ ਇਸ ਦਾ ਮੋਡੂਲਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ 5। ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥਰਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ z ਇੰਟੂ ਕੰਜੂਗੇਟ ਆਫ z ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿਹਦੇ ਹੁੰਦਾ ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ z ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ z ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ 3 + 4 ਆਈਓਟਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ z ਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ 3 - 4 ਆਈਓਟਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ z ਇੰਟੂ ਕੰਜੂਗੇਟ ਆਫ z ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ
25। इसनूं सॉल्व करन तो बाद अपने कोल 25 आ जाऊगा। ठीक है, इस तो बाद आपां इस z दा मॉडुलस फाइंड करांगे जो कि अपने कोल आ रहा हैगा 5। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੋਡੂਲਸ ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ 25। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੂਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ z ਇਨਟੂ ਕੰਜੂਗੇਟ ਆਫ z ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿਹਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ z ਸਕੁਅਰ ਦੇ। फोर्थ प्रॉपर्टी अपने कोल हैगी है z1 इंटू z2 मॉडुलस इज इक्वल टू z1 मॉडुलस इंटू z2 मॉडुलस। मतलब अपने कोल जेकर z1 एंड z2 दिता होया तो आप उन्होंने मल्टीप्लाई करने तो बाद जो मॉडुलस फाइंड करांगे वो किस दे बराबर आ जाऊगा। जेकर आप z1 का मॉडुलस फाइंड करते हैं फिर z2 का मॉडुलस फाइंड करते हैं, दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर आऊगा। इस तो बाद अपने कोल आती है फिफ्थ प्रॉपर्टी जिमें कि आप पिछे कंजूगेट दे विच कर चुके हैं कि z1 अपॉन z2 कदा कंजूगेट किहदे बराबर हुंदा है z1 कंजूगेट अपॉन z2 कंजूगेट दे। ठीक है, तो इस तरह अपने कोल z मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन z2 किहदे बराबर आ जाऊगा मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ z2 दे। ठीक है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट अपने लिए। तो जेकर अपने को z की पावर n का मॉडुलस फाइंड करांगे तो किस दे बराबर आ जाऊगा मॉडुलस ऑफ z की पावर n। जिमें कि एग्जाम्पल राही करांगे आप z की पावर 3 का मॉडुलस आप फाइंड करांगे किस दे बराबर आऊगा मॉडुलस ऑफ z की पावर 3 दे। तो इस तरह जेकर आपू z की पावर 4 5 जो कुछ भी दिता होगा तो सब तो पहला आप z का मॉडुलस फाइंड कर लाँगे, फिर जो अपने को रियल वैल्यू आऊगी उसकी आप पावर जिमें कि 3 आ तो 3 पावर कर देंगे, 4 आ तो 4 पावर कर देंगे, उस तो अपना की आ आंसर फाइंड कर लाँगे। तो सिक्स्थ प्रॉपर्टी अपनी की है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी स्टूडेंट्स हम आप करांगे स्क्वायर रूट ऑफ कंपलैक्स नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ कंपलैक्स नंबर नूं आपां एग्जाम्पल की हैल्प नाल ही समझांगे। तो आपां एग्जाम्पल किहड़ी लईए z इज इक्वल टू 7 माइनस 24 आयोटा। जो अपन इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना सब तो पहला आप 7 माइनस 24 आयोटा के स्क्वायर रूट नूं किस दे इक्वल मान लवांगे z प्लस आयोटा y। तो इस तो बाद अपन की किया बोथ साइड स्केयरिंग करती। तो स्केयरिंग करने तो बाद स्क्वायर रूट कैंसल हो गया 7 माइनस 24 आयोटा। जब अपन ने इसका स्केयर किया तो अपन पता ही है a प्लस बी की स्केयर किस दे बराबर होंगी है a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2xab। यानी कि इतने एक्स बाई अपने कोल इतने प्लस आने की बजाय माइनस क्यों है क्योंकि आयोटा की स्केयर की वैल्यू कितनी होंगी अपने कोल -1। इस इक्वेशन तो आपने की किया रियल पार्ट्स नूं अलग कर लिया एंड इमेजनरी पार्ट्स नूं किया अलग कर लिया। वेरी इंपॉर्टेंट जो फार्मूला आपने याद रखना गा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की होल स्केयर किस दे बराबर होगी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर की होल स्केयर प्लस 4x स्केयर वाई स्केयर। ठीक है, ये फार्मूला किमें बनया इनू आपां किमें सॉल्व कर सकते हैं ये मैं तुहानूं एक अलग वीडियो च दसूँगी शॉर्ट वीडियो दे विच। पहला आपां इस सवाल नूं अगे कर देंगे। ठीक है, तो इस तो बाद अपने को एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर की वैल्यू कितनी हैगी 7। तो अपन इत्थे किया 7 की स्केयर करके 49 आ गया। इस तो बाद 4x स्केयर वाई स्केयर नूं आपां की लिख सकते हैं 2x वाई की होल स्केयर। 2x वाई की वैल्यू अपने को कितनी है -24। तो जो अपन इसकी स्केयरिंग की तो अपने को कितना आ गया 576। दोनों को ऐड करने तो बाद अपने को आ गया 625। तो जो इसकी स्केयर सी तो अपने को स्केयर रूट हो गया कितना आ गया 25। ठीक है, तो हुण अपने कोल एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की वैल्यू कितनी आ गई 25। फस्ट अपने को पिया सी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू 7। तो अपने को इत्थे क्या दो इक्वेशनस बन गई। जो अपन सॉल्व करांगे तो आप एक्स की वैल्यू अपने को कितनी आ जाएगी +-4। तो इसनों आप क्या सैकेंड इक्वेशन के पुट कर देंगे। जो x +4 आ तो y की वैल्यू अपने को आऊगी -3। जो x की वैल्यू -4 आ तो y की वैल्यू अपने को कितनी आ जाऊगी 3। तो आप इसनों इस तरह लिखांगे प्लस माइनस ब्रैकेट के 4 - 3 आयोटा। जो 4 प्लस आ तो आयोटा यानी कि इमेजनरी पार्ट की आऊगा माइनस के विच आऊगा। जो रियल पार्ट माइनस आ तो इमेजनरी पार्ट की आ जाऊगा प्लस आ जाऊगा। ठीक है।